कॉम्प्लेक्स नंबर का छठा पार्ट, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर का छठा पार्ट जो कि लास्ट पार्ट है। देखिए हमने कंजुगेट तक बताए थे, ठीक है, कॉम्प्लेक्स ऑफ कंजुगेट निकाले बता दिए थे। अब चलते हैं आर्गुमेंट, मापांक भी मॉडल्स भी निकालने सिखा दिए थे ना, मॉडल्स भी सिखा दिए थे आपको। आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। हेडिंग मारिए argument of a complex number argument of a complex number z is denoted by ARG of z। Argument of a complex number z is denoted by argument of z, ARG of z। हम आर्गुमेंट को इसके थ्रू मतलब इस ARG of z से सूचित किया जाता है। अगर कहीं आपको क्वेश्चन में ये लिखा रहे, इसका मतलब समझ लेंगे कि क्या लिखा है, आर्गुमेंट लिखा है, ठीक है। अब हम इस क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट, टाइप्स ऑफ आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स के प्रकार दो प्रकार के होते हैं। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, समांतर, और दूसरा होता है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, ठीक है। जनरल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट, उसके बाद जनरल का भी दिखाएंगे, फिर प्रिंसिपल का बताएंगे। पहले देखिए आर्गुमेंट का मतलब होता है पूर्णांक। आर्गुमेंट का हिंदी होता है, आर्गुमेंट्स का हिंदी बोलेंगे तो पूर्णांक होता है, ठीक है। आपके बुक में दिया है 5.2 में मापांक एवं पूर्णांक ज्ञात करें, मतलब मॉडुलस एंड आर्गुमेंट ज्ञात करें। फाइंड द वैल्यू ऑफ, लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो आप देखिए आर्गुमेंट तो मेरा मतलब क्या हो गया, पूर्णांक ज्ञात करना है, और मॉडुलस के बारे में हम कल ही बता दिए थे कि मापांक निकालने का, मापांक जैसे z है जिसका वैल्यू क्या होता है √a² प्लस b², या आप लिख सकते हैं रियल वैल्यू का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी का होल स्क्वायर। ये मॉडुलस निकालने सिखाए थे। अब सिखा रहे हैं कि मापांक, पहले मापांक होता कहाँ से, कहते किसको, जैसे आप लोग कितना हो गए ना, ठीक है, लिख लिए चाहते हैं। आप लोग को क्या पता है, इधर क्या होता है रियल नंबर ऑब्जेक्ट, इधर होता है इमेजिनरी नंबर ऑफ, ठीक है। अगर इस लाइन में होगा तो अगर यहाँ पे क्या होगा, बीच में 0 + 0 आएगा, मतलब अगर इस लाइन पे कोई भी अगर पॉइंट से है वो रियल वैल्यू होगा, और अगर इस पॉइंट पे कहीं भी बिंदु यहाँ पे ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा, तो दिक्कत। तो अब समझिए कि जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ए है,
ठीक है, और यहाँ पे मान लेते हैं बी आयोटा। ठीक, तो इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होती है इसी में कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर ए प्लस आयोटा बी। क्या पता है ये वाला? पता है ना? तो इसी के बीच बताइए थी ये रेखा क्या कहलाता है? कंजुगेट। कंजुगेट नहीं, इसमें कहते हैं आर्गुमेंट। ठीक है, समझ में आया कि थीटा क्या है? ये कोणांक क्या होता है? कोणांक, ये कोणांक कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ने में, रियल वैल्यू इमेजिनरी नंबर को जोड़ने वाली जो रेखा कॉम्प्लेक्स नंबर होती है, इसी के झुकाव को से भी जो कोण बनता है इसी को कहते हैं कोणांक। समझ में? जिसको कहते हैं इंग्लिश में आर्गुमेंट। तो दिक्कत समझिए। आपको एक न्यू चीज बताते हैं जो कि किताब से अलग है लेकिन आगे काम देगा, समझ में। पाई less than or equal to principal value of complex number minus पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट है प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ये आर्गुमेंट ऑफ जेड निकालने का मतलब है। यदि आप आर्गुमेंट ऑफ जेड निकाल रहे हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू जो मेरा आएगा, मुख्य मान जो आएगा, एक क्वेश्चन से समझाएंगे, एग्जांपल देंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि प्रिंसिपल वैल्यू में यदि हम 2 के पाई जोड़ देते हैं तो हमको क्या निकल जाता है? आर्गुमेंट ऑफ जेड, मतलब जनरल क्या निकलता है? आर्गुमेंट निकल जाता है। ये पॉइंट्स बुक से अलग है लेकिन काम देगा, लेकिन अभी काम नहीं देगा, बाद में काम देगा जब आप ऑब्जेक्टिव करने के लिए करेंगे। इसके बारे में बताते हैं कि एग्जांपल लेते हैं। क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है कि हम ले लेते हैं जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर 1 प्लस आयोटा। हम इसका क्या करेंगे? फाइंड the argument value निकालिए। वो आर्गुमेंट का वैल्यू निकालना है। फर्स्ट प्रिंसिपल वैल्यू मतलब मुख्य मान, सेकेंड जनरल वैल्यू। सामान्य मान बताए थे, ये जनरल अगर जाते हैं, जनरल अगर आर्गुमेंट निकालते हैं तो आपको क्या करना है? प्रिंसिपल में जो निकलेगा उसमें 2 के पाई निकाल लेंगे, ठीक है? अरे समझ लीजिए कि दोनों को निकालने का पता नहीं क्या होता। ऐसे आपका क्वेश्चन दिया है जेड बराबर 1 प्लस आयोटा। और दिक्कत मिटा देते हो ऊपर नहीं दिख रहा है। अगर हम बात करते हैं इसका, ऐसे बताइए इस कॉम्प्लेक्स नंबर में
रियल वैल्यू क्या है, रियल नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, 1, और इमेजिनरी नंबर ऑब्जेक्ट क्या है, 1 कुछ हम एक बात है यहाँ पे। तो आपको ये समझ में, सबसे पहले क्वेश्चन में ये क्वेश्चन दिया रहेगा इस फॉर्म में, इस फॉर्म में दिया रहेगा, बोलेगा आर्गुमेंट याद करें, ठीक है। और आर्गुमेंट आपको जो याद रखेगा, जनरल जो है ये आपको बुक में नहीं दिया है, इसलिए आपको बुक से ये आप प्रिंसिपल वैल्यू दिया है, आपका जनरल वैल्यू नहीं दिया है आपको। ये सिर्फ हम एडवांस लेवल पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दें, लेकिन आपके इस पर क्वेश्चन नहीं है, आपका क्वेश्चन नहीं है, समझिए। तो 1 is 1, तो ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो जब इसका फिगर बनाना चाहें तो बना सकते हैं, रियल नंबर इधर हुआ, इमेजिनरी नंबर इधर हुआ। अगर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे माइनस आयोटा है, यहाँ से ये बना, तो ये 1 हुआ, यहाँ से यहाँ तक का 1 वैल्यू है, यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 1 होगा, 1 होगा ना, यहाँ से यहाँ तक का भी वैल्यू 1 है, ठीक है। तो अब बताइए ये क्या है, इसको जोड़ने वाली रेखा, ठीक है। तो अब बताइए पूर्णांक ज्ञात करो, थीटा ज्ञात करना है, आर्गुमेंट मतलब पूर्णांक मतलब क्या, पूर्णांक। तो थीटा को ज्ञात करना है। तो आप पढ़े हैं 10th में हाइट एंड डिस्टेंस पढ़े हैं, उसमें से आपको इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दिया तो थीटा का ज्ञात कर रहे हैं, हमको स्वाभाविक था पता चल जाता है पूर्णांक मतलब इसमें याद रखिएगा, वहाँ हम साइन कॉस टेन भी लगा देते थे, लेकिन आर्गुमेंट में सिर्फ और सिर्फ टेन थीटा का उपयोग होगा। क्यों होगा, क्योंकि उसमें 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में दूसरे को चीज होगा, या रियल वैल्यू होगा या इमेजिनरी नंबर होगा, और दोनों को लंब या आधार ही बनेगा, कर्ण कभी नहीं बनेगा। अगर कर्ण बनता तब ना कॉस थीटा और टेन थीटा, कॉस निकालते हैं साइन थीटा, लेकिन इसमें लंब बनेगा या आधार बनेगा, लंब बनेगा या आधार बनेगा, इसके अलावा कुछ नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, अगर पूर्णांक बनेगा ज्ञात करें तो हमको क्या करना है, टेन थीटा कॉट लगा सकते हैं, लेकिन टेन का ही ना उल्टा है कॉट, तो कॉट निकालिए चाहे टेन निकालिए, लेकिन ज्यादा करके क्या निकलता है, टेन निकाला जाता है। अब देखिए, अब इसके अगर हमको थीटा निकालना होता है तो हमको क्या निकालते हैं, टेन थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं 1/1 हुआ, यस सर, ठीक है। तो टेन थीटा का वैल्यू कितना होता है, 10/45 डिग्री, मतलब π/4। तो 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा इक्वल टू π/4। तो अगर आप कहें तो प्रिंसिपल वैल्यू इसका क्या हुआ, π/4, और जनरल वैल्यू क्या हुआ, π/4 में क्या बोले थे जोड़ने, 2k पाई। अगर आप ये जोड़ते हैं तो ये जनरल वैल्यू हो जाता है और आपका प्रिंसिपल वैल्यू π/4 दिमाग में आया। अब आपके पास क्वेश्चन माने तो ये दे दिया क्वेश्चन, अब इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगा, तो इसका क्या करेंगे, रियल इसका यहाँ क्या आएगा, π/3 आएगा, और 10 रियल यहाँ पे आएगा, √3 आएगा, लंब है ना, इमेजिनरी नंबर है, लंब बटा आधार मतलब, ठीक। इसका कितना होगा, π/10 में किसका वैल्यू √3 होता है, π/3 का, तो इसका 10 से 10 का थीटा का वैल्यू कितना निकालेंगे। तो इस विधि से हम पूर्णांक मतलब क्या कहते हैं, थीटा निकाल सकते हैं, पूर्णांक ज्ञात कर सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो मापांक निकालने सीख गए, पूर्णांक सीख गए। पूर्णांक निकालने का वही फॉर्मूला है, जो सवाल दिया रहेगा, जैसे आपने दिया है 1 + √3 आयोटा, ठीक है। तो रियल वैल्यू 1 और इमेजिनरी नंबर √3, ठीक है। ऊपर इमेजिनरी नंबर है, जिसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू क्या होगा, √3 इमेजिनरी नंबर, नीचे 1, कोई दिक्कत। और 10 थीटा का वैल्यू क्या करता है कि लंब बटा आधार, लंब होगा √3/1, 10 में इसका 1 रहेगा, 10 थीटा में 10 थीटा √3 किसका वैल्यू होता है, 10 7 का मतलब π/3, 10 से 10 कैंसिल, तो थीटा का वैल्यू π/3 हो गया। तो ये हुआ आर्गुमेंट निकालने का फॉर्मूला। तो अगर आपको आर्गुमेंट बोलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर से आर्गुमेंट कहेगा, तो आप इस विधि से निकाल सकते हैं। अब फिगर नहीं बनाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको डायरेक्ट ये बनाना है। लेकिन फिगर बनाने से क्या हुआ, आप शुरुआती में पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट था समझाने के लिए हम क्या करें, वो दिक्कत नहीं आता। तो मापांक निकालने सीख गए, पूर्णांक सीख गए। अब समझिए उसका रेंज। अब बताइए
tan थीटा का रेंज क्या होता है, पहले तो लिखिए, पहले लिख लीजिए, तो हम आपको आगे बताएंगे। उसके बाद बताएंगे रेंज उसका, tan थीटा का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, उसी के अंडर रखेंगे और उसी को अरेंज करके रखेंगे। चलिए ठीक है, लिखिए। तो वीडियो चालू है, ये हरकत कर रहा है। देखिए, अब प्रिंसिपल वैल्यू निकालने का एक रेंज होता है, ठीक है। जैसे लिखिए रेंज ऑफ tan थीटा, नोट में लिखिएगा, रेंज ऑफ पाई से माइनस पाई, ठीक है। देखिए क्या था, रेंज ऑफ tan थीटा का रेंज, यदि इस जो कोणांक निकालेंगे, मतलब जिसमें जो कोणांक निकालेंगे, मतलब आर्गुमेंट, अगर जो आर्गुमेंट निकालेंगे, अगर इस थीटा का वैल्यू यदि पाई और माइनस पाई के बीच होगा, पाई होगा या माइनस पाई होगा, या इसके बीच, मतलब 180 डिग्री से क्या थीटा का वैल्यू 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए और माइनस 180 डिग्री से बड़ा। अगर इसके रेंज में है तो ही मेरा होगा, नहीं तो इसको बदलना पड़ेगा। ठीक, जस्ट एग्जांपल, एक एग्जांपल देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं आपको, क्वेश्चन आपके बुक से ही लेते हैं, ठीक है। लिखा है z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, ठीक है, -1, ठीक है। 180 डिग्री से बड़ा, 180 डिग्री से छोटा, माइनस 180 डिग्री से बड़ा। एक क्वेश्चन है, एग्जांपल से दिए कि z इज इक्वल टू -1 प्लस √3 आयोटा, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ आर्गुमेंट। ये क्वेश्चन आपका बुक इस टाइप का अपने लेवल का, जो प्रिंसिपल वैल्यू, जो जनरल वैल्यू, ये आपको क्या बोले, एक्स्ट्रा, आपके बुक से एक्स्ट्रा चीज बता रही है, ठीक है। वो आपके बुक में नहीं, बुक में आपका यही होगा, सिर्फ बोलेगा, ओनली बोलेगा आर्गुमेंट क्या आते हैं। अब आर्गुमेंट जो निकालेंगे वो किसमें बोले थे, आपके बुक में है, वो है प्रिंसिपल वैल्यू है, जनरल वैल्यू नहीं। जनरल वैल्यू निकालना है तो 2 के पाई जोड़ दीजिएगा प्रिंसिपल में, जनरल वैल्यू निकल जाएगा। लेकिन आपके बुक में ये नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। अब निकाल के बताइए, z = -1 + 3 आयोटा का निकाल के बताइए कि आर्गुमेंट कितना होगा। कोणांक दोनों दे देते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉडुलस एंड, या आर्गुमेंट एंड मॉडुलस। निकाल के बताइए, इसका मॉडुलस भी निकाल के बताइए। बना नहीं बना, 4 मार के देखिए, बन गया ना। देखिए बेटा इसको, इसका देखिए रेंज याद कर लीजिए, 180 से जाते हैं, 180 से कम, माइनस 180 से ज़्यादा। देखिए ठीक है, आपका 2/3 ना, ठीक है। यदि हमको मॉडुलस निकालना है, सबसे पहले क्या निकालना है, आर्गुमेंट निकालिए। इसका सूत्र क्या बताए थे, मतलब निकालेगा क्या बोले थे, पहले निकाले रियल वैल्यू क्या है मेरा, रियल नंबर ऑफ z -1 और इमेजिनरी नंबर ऑफ z कितना है, बड़ी। और आपको क्या बोले थे, इसमें क्या लगाना है, आर्गुमेंट में क्या होता है, ARC ऑफ z, आर्गुमेंट ऑफ z tan थीटा होता है, और tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, क्या होता है, P/B
ये बच्चे लेकिन टी क्या है याद रखिएगा, एक चीज एक फॉर्मूला और लिख लीजिए अपने कहीं नोट में, सीधा से समझने के लिए कि अगर पूर्णांक ज्ञात करना है, आर्गुमेंट ऑफ जेड मतलब tan थीटा, तो tan तक होगा इमेजिनरी नंबर बाय रियल नंबर, समझने के लिए नोट में कहीं लिखिए। तो हम बहुत बड़ा कम दे रहा है, अगर नहीं लिखिएगा तो प्रॉब्लम होगा, अगर नहीं लिखेगा, अगर जानते हैं, अगर लिख लीजिएगा तब सब समझ में आ गया तब छोड़ दीजिए, नहीं तो ये लिख लीजिए। इससे फायदा ये है कि आप अगर आपको पता चल जाएगा कि थोड़ा क्या निकला, थोड़ा भी याद करना है, आर्गुमेंट भी याद करना है, हमको याद रख देखेंगे इमेजिनरी नंबर मतलब रियल नंबर, डायरेक्ट बनाएंगे टेन क्या बताइए इमेजिनरी नंबर क्या है, और बताइए रियल नंबर क्या है, -1, तो क्या लिख सकते हैं tan थीटा -3 पता है। और ये बताइए tan थीटा tan में √3 किसका वैल्यू होता है, tan 60 का, अगर देखिए tan 60 का वैल्यू होता है √3, यहाँ माइनस है, क्या त्रिकोणमिति नहीं पढ़े थे, बताए थे कि अगर निगेटिव आ जाए तो अगर देखिए पॉजिटिव में रहेगा, अगर निगेटिव में वही वैल्यू है तो 60 का मान यदि 60 डिग्री का मान यदि पॉजिटिव में है और 60 डिग्री का मान यदि निगेटिव में, तो इसका उल्टा हो जाता है 120, 60 का उल्टा 120, मतलब √3 अगर 60 का वैल्यू है -√3 किसका वैल्यू होगा, -120 का, तो लिख सकते हैं कि tan 120 डिग्री, तो दिक्कत tan थीटा tan 120 डिग्री क्या लिख सकते हैं 2π/3 लिख सकते हैं, tan से tan कैंसिल, थीटा का वैल्यू 2π/3, क्या लिख सकते हैं इसको कि आर्गुमेंट ऑफ z = थीटा = 2π/3 आंसर। ये निकला आर्गुमेंट क्या 120 180 और 180 प्लस और 180 माइनस के बीच में है आंसर। अब हमको मॉडुलस क्या करना है, मॉडुलस के लिए क्या बताए थे कि मॉडुलस ऑफ z √, रियल नंबर का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर का होल स्क्वायर, मॉडुलस ऑफ z = क्या हो गया, रियल नंबर -1 का होल स्क्वायर प्लस इमेजिनरी नंबर √3 का होल स्क्वायर, अर्थात क्या हो गया मॉडुलस ऑफ z = -1 का होल स्क्वायर 1 प्लस √3 का 3, इधर के बाद 4 अगर आपको बोल दे कि z बराबर -1 प्लस √3 आयोटा का मॉडुलस ज्ञात करें, इसका क्या निकाले हम, इसका निकाले 2, और आर्गुमेंट बोल रहे हैं इसका वैल्यू क्या निकाले 2π/3, इसका आंसर क्या होगा 2π/3 और 2, ठीक है क्या, तो ये हुआ मेरा आंसर। तो अब आप 5.2 का सवाल बना सकते हैं, अब आपसे बन जाएगा। एक बचा है और एक टाइप और बचा है ध्रुवीय मान, पोलर आर्गुमेंट निकालना, पोलर वैल्यू निकालना, जिसको आर बोलते हैं, देखिए। और एक टाइप बचा है जो कि ध्रुवीय मान, पोलर वैल्यू। अब पोलर वैल्यू जो है वो आर्गुमेंट्स और मॉडुलस से मिलकर बना, जिस तरह रियल वैल्यू और इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स नंबर बना, जिस तरह रियल वैल्यू और इमेजिनरी नंबर मिलके कॉम्प्लेक्स बना, सेम उसी प्रकार मॉडुलस आर्गुमेंट्स और मॉडुलस मिलके पोलर वैल्यू बनेगा। और दिक्कत अगर ये समझ में अच्छी तरीके से आ गया कि आर्गुमेंट निकालने, आर्गुमेंट मतलब थीटा, कोण, यदि थीटा निकाले सीख के, मॉडुलस निकाले सीख के, तो पोलर वैल्यू भी निकालने सीख जाइएगा। देखिए पोलर वैल्यू हिंदी में कहते हैं ध्रुवीय मान, हिंदी में क्या कहते हैं ध्रुवीय मान। तो इसको जो है
जेड, समझिए रियल वैल्यू ऑफ जेड, इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड, ठीक है। और क्या होता है, इन दोनों को जोड़ती है कौन, मान लेते हैं इधर x और इधर क्या है, इन दोनों को जोड़ने वाली रेखा मान लेते ये है, समझे, मानते हैं इधर y है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक x हुआ, y होगा, ये वाला क्या हुआ, z इक्वल टू x प्लस y आयोटा, क्योंकि आयोटा इधर इमेजिनरी नंबर है, कोई दिक्कत। अब समझिए कि अगर z का वैल्यू कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस y आयोटा, मतलब ये रियल वैल्यू है, ये इमेजिनरी नंबर है, ठीक है। तो आप पोलर फॉर्म में लिखेंगे हम, तो पोलर फॉर्म का फॉर्मूला होता है, समझिए इसको जो है लिख लीजिए यहाँ पे, इसे p से सूचित किया जाता है, पोलर वैल्यू को p से सूचित करते हैं, किससे लिख लेते हैं, ध्रुवीय मान, डिनोटेड बाय polar value of p को क्या करते हैं, पोलर वैल्यू को क्या करते हैं, p से सूचित करते हैं, ठीक है। तो समझिए इसमें हमने बताया था, शायद ध्यान में बताई थी या इसमें बताई थी, कि नीचे को हम लिख सकते हैं, नीचे वाले को r sin थीटा, ठीक है। x का वैल्यू देखिए, ये जो होता है ये हम लिख सकते हैं, आप लिख देते हैं, ठीक है, cos थीटा, और इमेजिनरी नंबर ऑफ जेड बोलते हैं r sin, अब इसको अच्छा से याद रखिए, बन जाएगा सब। जैसे एक एग्जांपल, अगर बोलते हैं -1 -√3 आयोटा, तो इसमें ये हो गया रियल वैल्यू, ये वाला, और ये हो गया कोई दिक्कत, समझिए यहाँ तक हो गया कंप्लीट, मिटा दे ये, इसीलिए ये क्वेश्चन है। यहाँ पे रियल वैल्यू क्या है, समझिए आप, रियल वैल्यू क्या है x, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा r cos थीटा, और y मेरा क्या है इमेजिनरी नंबर, तो r sin थीटा, कोई दिक्कत नहीं आता। अब इसी से सवाल बनाएंगे, ठीक है, ये मिटा दे, देखिए अब आपको पता चलो, जैसे आपको निकालना है, जैसे दिया है कि फॉर्मूला हम प्रूव कर रहे हैं, एक तरह से z इक्वल टू क्या होता है, x प्लस आयोटा y, ये फॉर्मूला होता है, प्रूव कर रहे हैं हम, ठीक है, x प्लस आयोटा y, इसका क्या है, पोलर वैल्यू निकालना है, मतलब p निकालना है, z इक्वल टू x की वैल्यू क्या रखेंगे वहाँ पे, r cos थीटा प्लस आयोटा r sin थीटा, दोनों में जो कॉमन क्या है मेरा, r कॉमन है, लिख सकते हैं cos थीटा प्लस r sin थीटा, आयोटा sin थीटा, यही है यही है यही है यही है पोलर वैल्यू। इसी टाइप को कहते हैं पोलर वैल्यू। अब यहाँ पे समझिए कि R4 क्या है, R4 मॉडुलस, R4 मॉडुलस क्या, R का वैल्यू निकाल सकते हैं आप, मॉडुलस निकालने, इसको लिख सकते हैं, मॉडुलस निकालने जानते हैं कोई भी, जैसे सवाल दिया रहेगा, जैसे मान लीजिए सवाल दिया है, से यही सवाल दिया है, मॉडुलस क्या होगा इसका, x² प्लस y², निकाल लीजिएगा। ये r का वैल्यू, मतलब r का वैल्यू दिख रहा है उधर, वहाँ तक दिख रहा है, ठीक है ना। देखो अगर हमको मॉडल, ये क्या r क्या है, मॉडुलस है, अब मॉडुलस r, देखिए हमको क्या करना है, हमको इसी अगर बोलेगा ध्रुवीय मान निकालिए, ध्रुवीय रूप में लिखे, बोलेगा क्वेश्चन कि ध्रुवीय रूप में लिखे, पोलर वैल्यू में लिखे, तो आपको इसी फॉर्म में लिखना है, इसी फॉर्म को कहते हैं पोलर वैल्यू। अब बताइए, अब आया यहाँ पे r, तो r क्या है, तो r मतलब जो
जिस सवाल से जो मॉडुलस निकालिएगा, जो सवाल से मॉडुलस निकालेंगे उसी को कहते हैं आर। तो आर फॉर मॉडुलस और जेड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस एक्स है ना, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ दिमाग में आया कि आर निकालेंगे किसे, जो मॉडुलस निकालते हैं, जो मॉडुलस निकालते हैं उसी को कहते हैं आर। और क्या थीटा, आप कोणों की बात करते हैं, ठीक है, तो आर्गुमेंट ए आर सी ऑफ जेड क्या है बताएगी। जो थीटा निकालते हैं कोणांक, थीटा जो निकालते हैं, और इसी थीटा का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, बन जाएगा नीचे का उत्तर। ठीक है, जल्दी अब एक सवाल बताएंगे, बस चैप्टर खत्म। ठीक है, यहाँ पर हमने जस्ट पीछे क्या पढ़ेंगे, आर्गुमेंट, इसमें कुछ नहीं है, पोलर वैल्यू कुछ नहीं है, जो हमने मॉडुलस बताए, आर्गुमेंट निकाले बताए, बस इसको सही रूप से दर्शा, इस रूप में लिखने का प्रक्रिया है। थीटा क्या हमने निकाले थे, मतलब आर्गुमेंट क्या आप निकाले थे मामा, अब इसका वैल्यू निकाल के बैठा दिए पोलर। एक सवाल जस्ट बताइए, दिमाग में घुसेगा, सवाल तो हो गया, आप जाते हो ऊपर। अब देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तेरा कॉम्प्लेक्स नंबर इज जेड इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा रूट 3, तो डिनोटेड बाय पोलर, मतलब हमको पोलर वैल्यू में याद करना है इसको। तो सबसे पहले इसको क्या हमको आर्गुमेंट मॉडुलस नहीं करेंगे, याद कर रहे, वो तो बाद में उसको मॉडल पोलर वैल्यू निकालने के लिए हमको क्या मॉडुलस और इसका जरूरत पड़ेगा ही, तो निकालिए। अब हम क्या बोले थे कि अगर आप पोलर वैल्यू निकालने के लिए, आपको पोलर वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है फॉर्मूला, पोलर वैल्यू का सूत्र क्या होता है, z बराबर आर cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, यही बताए थे अभी जस्ट। तो क्या अब हमको अब जरूरत है किसका, अब इस फॉर्म में लिखने के लिए, इस फॉर्म में लिखने के लिए हमको आर का जरूरत पड़ेगा। तो आर क्या है, आर फॉर मॉडुलस, मॉडुलस क्या है जेड, पहले आर का वैल्यू निकालिए, आर का, ठीक है, आर का वैल्यू निकालिए, इसका क्या होगा रूट अंडर 1 का होल स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, क्या होगा 1 प्लस 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू 2। तो आर का वैल्यू कितना निकल गया 2, बस यहाँ पे बैठा देना है, ठीक है। अब हमको क्या जरूरत है, थीटा निकालने के लिए, और थीटा मतलब आर्गुमेंट, आर्गुमेंट ऑफ जेड, आर्गुमेंट निकालने के लिए क्या बताए थे, इमेजिनरी नंबर बटा रियल नंबर, मतलब tan थीटा इज इक्वल टू रूट 3 बाय 1। तो क्या tan थीटा का वैल्यू कितना होता है, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाय 3, tan से tan काटता हूं, थीटा का वैल्यू कितना पाई बाय करके साथ में नहीं निकला। तो हमने आर का वैल्यू निकाल लिए, देखिए आर का वैल्यू निकाल लिए, थीटा का वैल्यू निकाल लिए। अब क्या बैठा दीजिए आप, पोलर वैल्यू क्या है यहाँ पे, तो z इज इक्वल टू आर के जगह आर cos थीटा प्लस आयोटा sin थीटा, हमको बस बैठाना है इस पे। आर का वैल्यू क्या लिखेंगे 2 cos थीटा की जगह क्या रखेंगे पाई बाय 3 प्लस आयोटा sin की जगह क्या रखेंगे sin थीटा की जगह पे पाई बाय 3। आंसर पोलर वैल्यू का अब बन गया और पोलर वैल्यू। अब आपका 5.2 क्लियर हो गया पूरा पूरा। अब मेरे तरफ मतलब पूरा कॉन्सेप्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म हो गया। अब आप चाहे तो आप बुक्स उठा के कोई भी बुक उठा के आप बना सकते हैं पूरा एक्सरसाइज हो एग्जाम्पल हो, आप कोई भी बुक उठा के खत्म कर दीजिए। तो आज ये था कोई दिक्कत। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का आज लास्ट वीडियो था मेरा, ठीक है, लास्ट वीडियो था जो कि आज ये खत्म हो गया।